भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन भगवान कृष्ण को स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं अपने लोगों को मार करके कोई कल्याण नहीं समझता हूँ, मेरा मन मोह चित्त वाला हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य हूँ और मेरा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि असोच्यानुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। बोलते हैं कि तुम शोक न करने वाले लोगों के लिए शोक करते हो और विद्वानों के समान वचन बोलते हो। जो बुद्धिमान लोग हैं, वह जो जीवित हैं और जो मर गए हैं, दोनों के लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। जो अपरिहार्य है, जो मृत्यु निश्चित है, उसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न त्वे अहम जातुम नासम न त्वन्य में जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा नहीं है कि यह कभी किसी काल में नहीं थे, मैं नहीं था या तुम नहीं थे और आगे ये लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्र न मोहयति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जैसे इस जीवात्मा में कि देह में बालकपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आता है, वैसे ही यह आत्मा क्या करती है, एक पुराने शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को प्राप्त कर लेती है। उस विषय में धीर पुरुष को, धैर्यवान पुरुष को मोह नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम अपायिना अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जैसे सर्दी और गर्मी आता जाता रहता है, उसी प्रकार से सुख और दुख भी आते रहते हैं। इसलिए तुम इन सुख दुख और सर्दी गर्मी को सहन करना सीखो, जो अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको सहन करना सीखो, इसके विषय में तुम शोक न करो, यह जीवन में आता जाता रहता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्धव सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां व्याकुल नहीं करती हैं, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। वही मोक्ष के योग्य हो जाता है। सुख दुख जिसको बाधित नहीं करते हैं, जिसको परेशान नहीं करते हैं, वही मोक्ष के योग्य होता है। फिर बोलते हैं नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो भयो अपि दृष्टान्तो अनयो तत्वदर्श भी। असत वस्तु की तो कभी सत्ता नहीं है, जो सत है उसका अभाव ही नहीं होता है। इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसलिए अविनाशी तु तद्धत येन सर्वमिदं ततत विनाशम अव्ययस अस्य च कश्चिम कर्तुम अर्हति। नाश तू उसको जान जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हदौ भवतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझते तथा इसको मरा हुआ मानते, दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न तो मरती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। न जायते मृते व कदाचित त्रायम भूत्वा भविता वा न भुव अजो नित्य शास्तो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न ही मरता ही है, न यह उत्पन्न होकर के भी फिर होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जाती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता, वह कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहेदानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। फिर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्र को धारण करता है,
वैसे ही जीवात्मा इस पुराने शरीर को त्याग करके नई शरीर को प्राप्त कर लेती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल नहीं गला सकता, न वायु से सुखा सकती है। अछेद्य अयम अदाह अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचल अयम सनातन। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, निसंदेह अशोष्य है, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचतुम अर्हसि। हे अर्जुन, जन्म हुए कि मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। इस विषय में तुम्हें जरा सा भी शोक नहीं करना चाहिए।